हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस टूटी हुई मटकी से डीआईवाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटकी की नीचे की साइड एक होल कर लिया है। तो यानी हम इससे प्लांटर है वो बनाएंगे। और अब मैंने यहाँ पर जो मटकी का जो टूटा हुआ हिस्सा है उसे भी वैसे ही सेम जैसे मटकी की थी वो शेप दे दी है। तो उसको देने के लिए मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी क्ले का यूज़ किया है। इसे मैंने पहले फेविकोल लगाया और ऊपर से इस क्ले से जो इसकी शेप है वो बना ली है और इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पतला सा वायर और उसके मैंने कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कर लिए हैं। और अब मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी से ही एक ड्रॉप जैसी शेप बनाई है और उन्हें वायर के अंदर फिक्स करके कुछ इस तरह से जो ये लटकन्स मैंने बना लिए हैं और इन्हें मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एल्युमिनियम फॉयल पेपर और इससे हम एक कैमल की शेप का जो प्लांटर है वो बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो कैमल की गर्दन है वो बना रही हूँ। तो इसका मेजरमेंट हम मटकी के साथ ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम फेविकोल लगाकर इस एल्युमिनियम फॉयल पेपर को भी हम वॉल पुट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से सूखने के लिए एक बार के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ खाली जो टेप का रोल होता है वो, और इसे मैंने फेविकोल से मटकी के नीचे की साइड चिपका दिया है ताकि हमारी जो मटकी है वो अच्छी तरह से स्टैंड हो सके। और इसके चारों साइड भी मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल पेपर है वो लगाया है, जिससे हमारी जो मटकी की शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और इस एल्युमिनियम फॉयल पेपर को भी हम वॉल पुट्टी क्ले के साथ कवर कर देंगे। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी वॉल पुट्टी क्ले की सीट बनाएंगे और इसको सारी जो मटकी के ऊपर जितना भी एल्युमिनियम फॉयल पेपर लगाए उसे हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और गीले हाथों के साथ हम इसको स्मूथ कर लेंगे। और जो मटकी का बाकी का पार्ट है उसे भी हम वॉल पुट्टी के पेस्ट से इसको अच्छी तरह से हम वाइट कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ड्राई भी कर लेंगे। तो जो इसका शेप चेंज करने का पर्पज़ यही था कि हमारी जो कैमल के पैर है उसके लिए इसके ऊपर अच्छा सा जो एक सरफेस है वो मिल सके। और अब मैं यहाँ पर इसके पैर बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया। आप एल्युमिनियम फॉयल पेपर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप क्ले के साथ भी बना सकते हो। अगर आप एल्युमिनियम फॉयल पेपर या फिर मेरी तरह न्यूज़पेपर का यूज़ करोगे तो एक तो हमारा जो क्राफ्ट है वो थोड़ा सा वेट में हल्का होगा, दूसरा जो इसमें क्रैक्स भी कम आएंगे, और तीसरा मेन रीज़न ये होगा कि हमारी वॉल पुट्टी भी एक्स्ट्रा जो नहीं लगेगी उसकी भी बचत होगी। तो इस तरह से मैंने कैमल के एक साइड के दोनों पैर है वो बनाए हैं। जो आगे का पैर है वो हम पीछे की साइड मोड़ते हुए और पीछे का पैर है वो आगे की साइड मोड़ते हुए इसको हम बना देंगे। तो ये हमारा जो बैठा हुआ कैमल है उसका एक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अब हम इसका जो गर्दन वाला पार्ट है उसे भी हम चिपकाएंगे। तो इसकी गर्दन चिपकाने के लिए मैंने फेविकोल और वॉल पुट्टी का ही यूज़ किया है और इसे हम अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे और इसे अच्छे से हम सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट वॉल पुट्टी का काम है वो करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ कैमल का फेस। तो हम थोड़ी थोड़ी वॉल पुट्टी लेकर इसका जो फेस है वो कंप्लीट करेंगे। और इसका फेस बनाने के लिए हम अपने सामने एक कैमल का स्केच है वो रख लेंगे, जिससे इसको बनाने में हमें आसानी होगी। तो एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकता है उतना प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से हम इसका जो फेस है वो बनाएंगे और जो इसकी जो आगे का जो मुंह की शेप है उसको हम कटर और इस तरह से जैसे ब्रश की बैक साइड से हम बना लेंगे। तो यानी हमें कोई भी एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह इसके अंदर हम कोई परचेज़ नहीं करेंगे। हमारे पास जो भी घर में एट टाइम जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं मैं उन्हीं चीज़ों से ही जो ये क्राफ्ट है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा जो टूल्स है जो क्ले से काम करने के लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा हुआ। और इसी तरह से हम इसके जो आइज़ और ईयर्स हैं उन्हें भी बना लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी जो डेकोरेशन का काम है वो करेंगे। तो इसको करने के लिए भी मैंने वॉल पुट्टी का ही यूज़ किया है। तो उसकी पतली सी कोयल बनाई है, जैसे कैमल के ऊपर जो एक कपड़ा रखा होता है सीट का वो हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर जो कटर है उसी की हेल्प से ही जो डिज़ाइन बना लिए हैं
और इस तरह से हम जैसा भी आपके माइंड में हो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डेकोरेट है वो कर सकते हो। कवर कर दिया है। और जो स्टार्टिंग में हमने जो ये ड्रॉप्स वाले बीड्स बनाए थे लटकने, तो उन्हें भी मैंने पहले कलर किया और फिर मैंने यहाँ पर एमसिल की हेल्प से इनको मटकी के ऊपर की साइड थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इनको चिपका दिया, यानी इनको फिक्स कर दिया। आप चाहो तो ये वॉल पुट्टी के साथ भी इनको फिक्स है वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास जो एमसिल पड़ी हुई थी तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। और ऊपर से हम इसको भी अच्छे से कवर करेंगे ताकि जो हमारा जो एमसिल का काम है वो दिखाई ना दे, और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे गीले हाथों से। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर कटर की हेल्प से जो डिज़ाइन है वो भी दे दिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी इसकी जो पूंछ है वो भी बना ली है। तो ये हमारा जो पोट है वो बनकर तैयार है। अभी हम कर लेते हैं इसके ऊपर कलर। तो ये अच्छी तरह से हमारा जो क्ले का काम है वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इस पर करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैं कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर है उनका यूज़ किया है। तो ये मैंने ब्राउन कलर के अंदर वाइट कलर ऐड करके ये इस तरह की जो शेड है वो यहाँ पर मैंने बनाई है। तो ये सेम जैसे कैमल का कलर होता है कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। और जो भी आपका मन हो उसी तरह से आप इसके जो डेकोरेशन पार्ट के अंदर आप कोई भी कलर है वो यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर पिंक और जो फिरोजी कलर है उसका यूज़ किया है। लास्ट में हम इसको थोड़ा और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए इस पर यूज़ करेंगे कुछ मिरर्स, जिन्हें हम फेविकॉल से इसके ऊपर चिपका लेंगे। तो ये हमारा पोट है वो बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।